नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शेर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टीआरई 3.0 के प्रश्नों का स्तर समझना होगा। आज हम भूगोल के उन सभी 40 प्रश्नों को हल करेंगे जो आपको आपकी जीत पक्की करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 प्रश्न हम लोग से पूछेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया था वर्षा जल संचयन को। सेकंड क्वेश्चन, सदिया और धुबरी के मध्य जल राष्ट्रीय मार्ग लंबाई 2 लेन की लंबाई कितनी है? 1078 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, 1202 किलोमीटर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन में 891 किलोमीटर होता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? बेन्नूर कहाँ स्थित है? बेन्नूर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन किन नदियों के मध्य स्थित है? रामगंगा और काली गंगा नदी, सतलुज और रामगंगा नदी, सतलुज व काली नदी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सतलुज एवं काली नदी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सतलुज एवं काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ पर बांस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? मेघालय में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे किस समस्या का समाधान करता है? सुनामी का, भूस्खलन का, ट्रैक का धंसना। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, क्योंकि इसके जवाब हो जाएगा सुनामी का धंसना, भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, तीनों हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिशाओं का ज्ञान होना ज्योग्राफी में बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है? ये आपका नॉर्थ है, नीचे साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। इस आधार पर हम जानते हैं कि बेतवा नदी किस दिशा में बहती है। तो बेतवा नदी बहती हम लोग का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 400 सेंटीमीटर, 60 से 100 सेंटीमीटर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करिए आप सभी लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1850 किलोमीटर, 1625 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा 1700 किलोमीटर।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील बिहार के नवादा में है, शिवपुर में है, गोपालगंज में है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कांवर झील जो है आपका बेगूसराय में है, बेगूसराय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? पक्षी द्वीप, एशियाई शेर, मैंग्रोव वन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पिट्टी द्वीप है वास्तविक रूप में यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भीमा बंध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? सुपौल में, मुंगेर में, गया में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? अजमेर, खेतड़ी, भरतपुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। अजमेर जो है वह अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कटीपट्टी घाटी, द्वार घाटी, दून घाटी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दून। जैसा कि आप एनसीईआरटी में पढ़े भी हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दून। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1995, 2000, 1985, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण प्रारंभ किया गया था इसमें 1985 में, 1985 में, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 17, कि किन पहाड़ियों में कॉफ़ी अरेबिका किस्म को प्रारंभिक तौर पर शुरू किया गया था? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? दून में, तराई में, चोश में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, भारत में कितनी रेलवे जोन है? प्रारंभ में इसमें वर्तमान में भारत में कितनी रेलवे जोन है? तो भारत में इसमें एनसीईआरटी मानक के अनुसार 16 है। इसका सही जवाब आयोग भी 16 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जो कपास उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी श्रृंखला निम्न में से हिमालय में सबसे लंबी है? पीर पंजाल श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पीर पंजाल श्रृंखला। यह एक ऐसी श्रृंखला है जो हिमालय में सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? दरभंगा, चंपारण, सारण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार प्रमुख गन्ना उत्पादक जो जिला है वह आपका हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम में जो नदियाँ हैं वह रास्ता जो बदलती है उसकी वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। नम, उद्र, आर्द्र, शुष्कता के साथ मानसून, ऑप्शन नंबर सी शुष्क, आर्द्र शुष्क, अर्ध शुष्क, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नम, उप, आर्द्र, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका बताइए कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल, यह एक काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो बिहार की जनसंख्या थी लगभग 8.60, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाया गया है, 8.60। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजन पर स्थित है? पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अंबाला। नेक्स्ट, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट है जो वह कटनी प्रमुख खनिज उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 31। कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया था? 1975, 1973, 1990, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1973। अगर इसको आप लोग भूल जा रहे हैं तो कोई विद्यार्थी अपने जन्मदिन, अपने बर्थडे के नाम पे याद रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ मैदान, मालाबार तट, कोंकण तट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ मैदान। जो कन्नड़ मैदान है वह पश्चिमी तट का मध्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका ओडिशा। ओके, आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड होल भारत के किस राज्य में किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि रेड होल माइनिंग मेघालय में की जाती है। मेघालय। ये रेड होल माइनिंग क्या है? जब आप कोयला को एक होल की तरह आप निकालते चले जाते हैं तो ये आपका रेड होल माइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया गया था? हुगली में, मुंबई में, चेन्नई में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी आपका 25.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? श्योक, हुंजा, नुब्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मालवा का पठार का संबंध इनमें से किससे संबंधित है?
छोटा नागपुर पठार से, दक्कन का पठार से, मध्य उच्च भूमि से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य उच्च भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने प्रस्तावित किया था? तमिलनाडु ने, उड़ीसा ने, बिहार ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा ने ऐसा काम किया था। अब इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल है कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? दुर्ग और बस्तर जिले में, गोवा और नवा मंडी जिले में, मयूरभंज और केंदुझर जिले में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूरभंज और केंदुझर जिले में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब यहाँ भूगोल का पूरा सिलेबस फ्री में कवर होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।